नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, उस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। हर कोई व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में है वो इस नाम से अछूता नहीं है। हर कोई भली भांति से इस नाम से परिचित है। स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ी मल्टी बैगर कंपनी ये साबित हुई है। कुछ लोगों का कहना है नहीं, बजाज फाइनेंस के दिन अब लद रहे हैं, वैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, हो सकता उतना नहीं मिले, 25 से 30% के रिटर्न तो मिलेंगे ही। 25-10% के रिटर्न बहुत होते हैं। और अगर आप 10 से 15 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आप बहुत बड़ी रकम बना लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं बना पाएँ। मैं हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक अच्छी कंपनियों के बारे में बताऊं। आप लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा सुरक्षित हो और पैसा भी बने, डेफिनेट बने। आप लोगों के मन में ये बात बिल्कुल नहीं रहे कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ ये कहें कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है और डेफिनेट बनता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ निवेश करें, अच्छे शेयरों में करें, फंडामेंटल मजबूत शेयरों में करें, उनका बिजनेस को देखें। 4-6 शेयर में ही इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा नहीं। हमें सैकड़ों हज़ारों शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, 2-4 शेयरों में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अच्छे शेयरों में डिसिप्लिन के साथ। डेफिनेट पैसा बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा नहीं बनेगा। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों में पैसा बनता है और ज़रूर बनता है, लेकिन उसके लिए हमको डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। जब गिरावट आती है खरीदिए, ऊपर जाता है रुक जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बनिए, पैसा बनता है। कंपनी अच्छी है तो पैसा तो बनना ही है जी, क्यों नहीं बनेगा। बजाज फाइनेंस क्यों मैं कहता हूं कि आज भी पैसा बना के देगा। बजाज फाइनेंस के बिजनेस के बारे में देखिए। जिस तरीके का बजाज फाइनेंस बिजनेस करती है, शायद ही कोई कंपनी हो जो इस सेक्टर में है। इनके साथ दूर दूर तक अभी कोई नहीं दिखाई देता है। नॉर्मल फाइनेंस का काम सारे लोगों के साथ जैसा करती है बजाज फाइनेंस भी करती है, लेकिन इसका मुख्य रूप से जो बिजनेस है वो छोटे लोगों के बीच में लोन बांटना है। आप कभी एक मोबाइल खरीदने गए हों तो आप देखिए कि छोटी सी मोबाइल की दुकान वाला भी आपको ऑफर करेगा कि लोन पे लेना है या कैश। और अगर लोन पे लेना है तो बजाज फाइनेंस आपके लिए हाजिर है। किसी भी मोबाइल की दुकान पे चले जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो आप, एटलीस्ट उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा, अर्थात यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस तरीके के जितने एरिया हैं, इस एरिया में अगर आप चले जाएं, मोबाइल की दुकान पे चले जाएं या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे किसी भी चले जाएं, कोई भी छोटी से छोटी दुकानों पे चले जाएं, आज मोबाइल का दुकान का इस तरीके की है कि हर व्यक्ति खरीदना चाहता है। 5,000 के, 10,000 के, 15,000 के, 20,000 के, और सबको फंडिंग करती है कंपनी। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे कभी किसी का पैसा डूबता नहीं है। हर आदमी जो मोबाइल 10,000 खरीदता है वो पेमेंट कर ही देता है। कंपनियों में, लोन देने वाली कंपनियों में उनका पैसा डूबता है जो बड़ी कंपनी को लोन देती हैं, वहीं डिफ़ॉल्ट करती हैं बड़ी कंपनियां, बड़ी बैंक, बड़े फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। छोटे लोग कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते। हर छोटा आदमी जो 5,000, 10,000, 20,000 का लोन लेता है वो डेफिनेटली चुकाता है। और यही बजाज फाइनेंस की विशेषता है कि उसके पैसे डूबते नहीं हैं, वो अर्न करता है और हमेशा अर्न करता रहेगा। बेस्ट है बिजनेस। कभी देखा आपने कि कोई मोबाइल का दुकान वाला बजाज फाइनेंस के अलावा किसी दूसरे कंपनी के बारे में बोले कि इससे आप फाइनेंस करा लीजिए? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी इसका कंपटीटर ही नहीं है अभी। इसका मतलब इनका बिजनेस तो चलता ही रहेगा ना जी, प्रॉफिटेबिलिटी तो बनेगी ही। कोई कंपनी आएगी, और आएगी तो जब आएगी ना तब देखा जाएगा, और जब आएगी तो उनको उनके बराबर पैर जमाने में समय लगेगा, इनको टक्कर देने में समय लगेगा। कम से कम 5 से 7 साल तक तो मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि किसी भी कंपनी को बिजनेस में पैर जमाने के लिए समय लगता है। साल में 2 साल में पैर नहीं जमा लेती है, समय लगता है। बजाज फाइनेंस इसी तरीके की कंपनी है, आज अपने आप को साबित कर चुकी है। इसलिए अगर आपको निश्चिंत होकर पैसे कमाना है, एटलीस्ट 25% मिनिमम का रिटर्न तो आप मान के ही चलिए। 15, कम से कम 10 सालों तक तो कोई दिक्कत नहीं दिखता है।
2 साल 4 साल 5 साल देखते रहेंगे। हमेशा रिजल्ट का रिव्यू करना चाहिए। पिछले दिनों देखने में आ रहा था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन हर बार मार्केट को बीट किया है इसने और अपने आप को साबित किया है। और साबित करने का कारण भी है, इनका बिजनेस ऐसा है, छोटे छोटे लोगों पे पहुंच के लोन देती है और वो लोन मार खाता ही नहीं है। बड़े लोन मार खाते हैं, छोटे लोन कभी नहीं मार खाते। चलिए, मार्केट कैप के लिहाज से बजाज फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी है। चलिए हम जरा इनके चार्ट पे देखते हैं। तो अगर हम 5 साल का चार्ट देखते हैं तो देखिए किस तरीके से कंपनी का चार्ट बना हुआ है। कंटिन्यू ग्रोथ और अच्छा ग्रोथ दिया हुआ है। बार बार मैं चार्ट में एक आप लोगों से बात करता हूँ कि 200 डीएमए को ज़रूर देखिए। यहाँ भी इस कंपनी के भी देखिए, जो ब्लैक कलर की लाइन है 200 डीएमए है। अब आप देखिए, ये 200 डीएमए था, यहाँ नीचे आई और जैसे ही नीचे आई कितनी तेज़ी से बाउंस बैक किया और ये पिछला हाई था, इसको ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर नया हाई और इस तरीके से नया हाई। 200 को टच किया, बाउंस बैक। यहाँ भी 200 डीएमए को क्रॉस नीचे आई, बाउंस बैक किया, ऊपर गई, फिर यहाँ 200 डीएमए के नीचे आई और ये फिर से बाउंस बैक करने की तैयारी। और यहाँ पे देखिए आज की डेट में 200 डीएमए को क्रॉस करने की तैयारी में है। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छा रिजल्ट अभी हाल में इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसलिए बड़े आराम के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेट पैसा बनेगा। और पैसा बनना ही है, और इत्मीनान के साथ, बिना किसी भय के साथ निश्चिंत होकर लगाइए, जरूर पैसा बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें पैसा नहीं बने। चलिए, तो हम लोगों ने चार्ट की बात देख ली, कुछ और हम चीज़ें देखते हैं। तो अगर हम पी की दृष्टि से देखें, 33 का पी है, बेस्ट, बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो अब हम चलिए थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम रिजल्ट देखते हैं कंपनी का, तो देखिए जून क्वार्टर में किस तरीके से इनका रेवेन्यू था, फिर देखिए सितंबर में देखिए कैसे बढ़ा, दिसंबर में कैसे बढ़ा, और मार्च में कंटिन्यू रेवेन्यू बढ़ा रही है कंपनी। प्रॉफिट ये देखिए, जून में प्रॉफिट, उसके बाद सितंबर में देखिए प्रॉफिट कैसे बढ़ा, उसके बाद दिसंबर में देखिए बढ़ा, मार्च में फिर बढ़ गया। कंपनी कंटिन्यूड अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जा रही है। विशेषता है कंपनी की, वर्किंग है, एग्रेसिवपन है। चलिए ईयरली रिजल्ट पे एक नज़र डालते हैं। मार्च 20 में देखिए रेवेन्यू क्या था, 21 में देखिए स्लाइटली बढ़ा। ये कोरोना वाला पीरियड था। कोरोना वाला पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे छोटे छोटे जो निवेशक थे, छोटे छोटे लोगों में जो लोन बांटना था वो थोड़ा सा रुक गया था, क्योंकि पीरियड ही ऐसा था, कोई घर के बाहर निकल ही नहीं रहा था, तो क्या लेता। एनीवे 22 में देखिए मार्च में कितने तरीके से बढ़ा, 23 में देखिए किस तरीके से बढ़ गया। सो दैट कंपनी इज डूइंग वेरी गुड नाउ इन नेट प्रॉफिट। 20 में देखिए नेट प्रॉफिट, 21 में गिरा कोरोना के कारण। नेक्स्ट ईयर देखिए कितना तेज़ी से बाउंस बैक की है कंपनी। उसके बाद अभी देखिए डिसेंट नेट प्रॉफिट। यही होती है बड़ी कंपनियों की खासियत, कि जब कभी किसी कारण से अगर वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आती है, वो अपनी पूरी टीम को लगा देते हैं रिसर्च करने में, कहाँ चूक हुई, क्यों प्रॉफिट कम हुआ, मस्ट गो टू अगेन, आगे बढ़ो। इस तरीके से सेल्स ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है कंपनी की। उसके बाद हमको देखना है प्रॉफिट ग्रोथ कितना बढ़िया है। 5 साल में 30% का था, 3 साल में 30% का, और अभी 63% का हो चुका है। दैट्स गुड। CAGR बेस्ट, इक्विटी रिटर्न बेस्ट, हर तरफ से बढ़िया है। चलिए एक नज़र थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डाल लेते हैं। तो हम देखें FI 21 से लेकर 19 थोड़ी बहुत ट्रिम की है, DI 11, 12 ऑलमोस्ट थोड़ी सी अपनी बढ़ा के रखी है। पब्लिक ऑलमोस्ट 11 के आसपास, कोई बहुत ज़्यादा कोई कम करने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बरकरार रखा हुआ है। थोड़े बहुत आगे पीछे प्रॉफिट बुकिंग करते थे, कोई निकलने को तैयार नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? इन्वेस्ट करिए, ऐसी कंपनी से बाहर नहीं निकला जाता। छोटे मोटे प्रॉफिट हो, भागा नहीं जाता। इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए।
बनेगा प्रॉफिट, डेफिनेट बनेगा और अच्छे पैसे कमाएंगे आप। गुड लक आप सभी को। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, जिससे कम से कम वीडियो आपके पास आते रहेंगे, जिससे आप लोग भटके नहीं। एक अच्छे और अच्छी कंपनियों में आप निवेश करिए, जिससे आप निश्चिंत होकर सो सके। मार्केट गिरे भी तो आपको डर नहीं लगे, आपका पैसा बने। मैं ऐसा चाहता हूँ।